चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। मानसून सत्र का आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। कृषि कानून को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया और ट्रैक्टर चलाकर खुद संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, किसानों को दबाया जा रहा है, सरकार किसानों का हक छीन रही है, सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। राहुल गांधी के साथ अन्य सांसद भी मौजूद रहे। रणदीप सुरजेवाला और वीवी श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया। आज कारगिल दिवस की 22वीं सालगिरह है। पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। कारगिल युद्ध में 537 रणबांकुरों ने जान गंवाई थी। कारगिल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनको याद करके शहीदों को नमन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का श्रीनगर दौरा टल गया। राष्ट्रपति बारामूला में ही शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शहीदों को नमन किया। पूनिया ने सुबह अमर जवान ज्योति स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा पहुंचे। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के साथ अहम बैठक की। नड्डा ने कहा, आगामी चुनाव में प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वहीं कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई होगी। बीकानेर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की अनुमति मांग रखी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोला। दिलावर ने कहा, कांग्रेस ने देश पर लगातार 40 साल तक राज किया, लेकिन कई वैक्सीन इतने कम समय में तैयार नहीं कर पाए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कहा, महंगाई और पेगासस जासूसी के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई। टोंक विधायक सचिन पायलट रविवार को विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सचिन पायलट रविवार को बरवास और फिर ग्राम पंचायत डारडाही पहुंचे। रास्ते में जगह जगह माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रदेश के 8 जिलों की 15 नगर पालिकाओं के 17 वार्ड्स के लिए मतदान आज हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव में 43 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। रविवार को 22 जिलों की 48 पंचायतों में उपचुनाव में सबसे ज्यादा 92% मतदान बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना ग्राम पंचायत में हुआ। वहीं नागौर जिले की बांसी ग्राम पंचायत में सबसे कम मतदान हुआ। टोंक जिले के निवाई उपखंड के जामडोली ग्राम पंचायत में हुए उपचुनाव का देर रात परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें 339 मतों से सत्यनारायण खटीक विजयी हुए। झुंझुनू में भी नगर परिषद के 2 वार्ड में उपचुनाव हो रहा है। यहां वार्ड नंबर 52 पर वोटर्स में उत्साह देखने को मिला। हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा नगर पालिका के 4 वार्ड में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। नोहर के 2 वार्ड और भादरा के 2 वार्ड में 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। टोंक के देवली उपखंड के घाड़ ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए हुए उपचुनाव में प्रियंका देवतवाल निर्वाचित घोषित की गई। उन्होंने 23 मतों से विजय हासिल। भरतपुर पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने की कंपनी पर छापा मारा। सुभाष नगर में चल रही अवैध कंपनी पर दबिश दी। खबर कोटपुतली के विराटनगर इलाके से, जहां जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक बाइक फिसल गई। सड़क हादसे में 3 लोग घायल। वहीं भरतपुर शहर में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने तेज रफ्तार से आ रहे 3 लोग स्पीड ब्रेकर से उछलकर गिरे, अस्पताल में भर्ती। सावन का पहला सोमवार है और सुबह उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें लोगों का तांता लगा रहा। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा हुई। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लग गई।
कोटपूतली में सावन के पहले सोमवार के चलते क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में बम भोले की गूंज रही। सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देवनगरी दौसा के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालु कनक दंडवत लगाते हुए मंदिर पहुंचे। सावन के पहले सोमवार में 12 के मंदिरों में भी भक्तों की तादाद नजर आई। सावन के पहले सोमवार पर हर भोले भक्त भगवान शिव के पूजन अर्चन को लेकर सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे। परमाणु नगरी पोखरण में सावन के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शहर के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कोरोना संकट जैसी तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद आज लोगों में उत्साह है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। जैसलमेर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ नजर आई। सावन के पहले सोमवार पर कोटा में शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जलाभिषेक के लिए लगी रही। कोटा के प्रसिद्ध शिवपुरी धाम के साथ तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे। श्रावण मास के पहले सोमवार पर कोटा के इटावा नगर सहित क्षेत्र के शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे। वहीं सावन के पहले सोमवार पर कोटा में शिवपुरी धाम पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने बम बम भोले के नारे लगाए। वहीं सावन मास के पहले सोमवार को श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के चरनोली के शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर शिवालय में काफी समय से सेवा कर रहे संत विशोधानंद जी ने बताया कि ये मंदिर क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज के लिए भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। वहीं भरतपुर में भी हर हर महादेव के जयकारे लगे। मंदिरों में भीड़ देखी गई। सावन के पहले सोमवार पर कोटा में शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए तांता लगा रहा। भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने शुरू में पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी की। टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत मुकाबले के दूसरे दौर में पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-2 से हराया। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने अपने ओलंपिक पदार्पण पर आत्मविश्वास भरी शुरुआत करके आसानी से पहला मैच जीता, लेकिन दूसरे मैच में भवानी मैनन बुनेट से हार गई और टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने शातिर एटीएम ठग गिरोह पकड़ा। इस गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्याचोर। इनके कब्जे से अलग अलग बैंक के 77 एटीएम कार्ड्स और कैश बरामद। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ, शातिर एटीएम में छेड़छाड़ कर देते थे और पैसे ना निकलने पर लोगों से मदद मांगते थे। इस दौरान वो मदद के बहाने पिन नंबर देखकर ठगी करते। जोधपुर के फलौदी में आपसी कहासुनी के बीच गोली चलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौत के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। सीकर के भडांडर गांव में 12 साल से मासूम की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। मासूम 3 दिन से लापता था। जोधपुर में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला हुआ। बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग घायल। भरतपुर एसीबी ने घूसखोरी पर बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के दरोगा को ट्रैप किया। दहेज के मामले में दारोगा 30,000 की रिश्वत ले रहा था। उदयपुर में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 8 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का किया खुलासा। जयपुर में कोटपूतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने करीब 4 ग्राम स्नैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा के चंबल नदी में मिले सड़े गले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक एमपी के शामगढ़ का निवासी विनोद बताया जा रहा है। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को कल कोर्ट में पेश करेगी। 27 दिन पहले आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बूंदी में पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने फर्जी पुलिस बनकर कार सवार 2 लोगों से लूटपाट की। धौलपुर पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद। श्रीगंगानगर में पुलिस ने महिला से पर्स और मोबाइल छीनने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं। भरतपुर के बयाना थाना पुलिस ने 1 हफ्ता पहले हुए चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया है। अलवर में अवैध रूप से शराब बेचने वाले लोगों ने शराब बेचने के लिए मना करने पर मारपीट की। एक परिवार के 4 लोगों को लाठीसरियों से मारपीट कर घायल कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।